टीवी अखबार आपको तर्क दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर जो मामला फंसा है, इसलिए भारत में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। आज फिर सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं। क्या ये है सच्चाई? तो सवाल है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश, जर्मनी, इंग्लैंड अपने देश में तेल की कीमतें क्यों कम कर रहे हैं? और हॉर्मुज में असल समस्या क्या है? क्या भारत से बड़ी रणनीतिक चूक हो रही है? इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध अपडेट की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस ग्राफिक्स को देखिए। अब तक दुनिया भर की मीडिया, CNN, अल जजीरा, BBC, तमाम गोरे पत्रकारों ने ईरान को इस्लामोफोबिया से ग्रसित होकर बदनाम किया। कहा कि वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं है, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सच्चाई ये सामने आई है कि वहाँ 99% से ज़्यादा महिलाएं स्कूल कॉलेज जाती हैं, और अमेरिका में जहाँ 24% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं, ईरान में लगभग 70% महिलाएं साइंस पढ़ती हैं। वो वैज्ञानिक हैं, वो ड्रोन्स बना रही है, वो मिसाइल बना रही हैं, और यही ईरान की जीत की सबसे बड़ी वजह है। और इसलिए अमेरिका जो है वो ये युद्ध हार चुका है, और उसे कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए ईरान को पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है। मैं पहले दिन से बता रहा था कि $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा अमेरिका को। अब कहा जा रहा है कि 25 लाख करोड़, उतना 300 बिलियन होता है, वो अमेरिका देगा ईरान को। साथ ही ईरान ने कहा है कि $24 बिलियन हमारी रकम जो है वो दुनिया भर के बैंकों में सीज है पाबंदियों की वजह से, उसमें से कम $20 अरब आपको देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ओमान और ईरान का शानदार गठबंधन हो गया, और वो कह रहे हैं कि अब हॉर्मुज की सेवा फ्री नहीं रहेगी। उन तमाम देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हॉर्मुज से आते जाते हैं। उनको महंगा पड़ेगा वे सौदा। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 28 फरवरी तक हॉर्मुज खाली था। अमेरिका का लालच बढ़ता चला गया। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। अमेरिका को लगता था कि वो इराक की तरह बमबारी करके निकल आएगा, गद्दाफ़ी की तरह मार के लिबिया से जैसे निकल गया वैसे निकल आएगा। उसको लगता था कि अफ़गानिस्तान पर हमला किया, बमबारी की, कब्ज़ा किया, फिर बाद में निकल आए। इस बार मामला फंस गया। ईरान कह रहा है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई देश किसी देश पर बेवजह हमला करता है तो एक ग्लोबल ट्रीटी बने, और उस देश को हर्जाना देना पड़ेगा। आप किसी देश को कमज़ोर समझ के उस पर हमला कर दें, उस पर बमबारी कर दें और बाद में निकल आएँ, ऐसा नहीं चलेगा। सोचिए ईरान की कितनी बड़ी दूरदर्शी नज़र है। ईरान इस बार कोशिश कर रहा है कि रूस और चीन जो है इस ट्रीटी में गारंटर हो, खासकर अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका और इजराइल दोबारा फिर से अपनी ताकत बढ़ाकर दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। हो सकता है ईरान पर ही हमला कर दे। तो ईरान इस बार सारी ये जो खेल है बीच का वो ख़त्म करना चाहता है। ये सनकी ट्रंप का मुकम्मल इलाज जो है वो ईरान कर रहा है। ईरान ने पहले तो 25 लाख करोड़ का हर्जाना अमेरिका अब देने के लिए तैयार हो गया है, नहीं तो हॉर्मुज से उसे एक बूंद तेल नहीं मिलेगा। सोचिए, इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 45 से ज़्यादा जेट गिराए हैं, 200 से ज़्यादा उसके ड्रोन्स गिरे हैं, 16 से ज़्यादा युद्धपोत डुबाए हैं। इतना ही नहीं, 116 अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं वो खाड़ी देशों में ख़त्म हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम अब्राहम जो एक एकॉर्ड समझौता है, अब्राहम एकॉर्ड, उस पर दस्तखत करना पड़ेगा खाड़ी देशों को। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि खाड़ी देश अब इजराइल को मान्यता देंगे और उस पर कोई हमला नहीं करेगा। जबकि खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल को हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नहीं चाहता है कि ये युद्ध ख़त्म हो, और वो सिर्फ दुनिया को दिखावा कर रहा है कि हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। लेकिन ईरान इस बात को जानता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका खुद फंसता जा रहा है। खाड़ी देश ने अब तक लगभग चुप्पी साध रखी है। कोई भी खाड़ी देश खुलकर ईरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि शुरुआत में 42 दिनों के युद्ध में 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ था वो 42 दिन चला, लेकिन उस 42 दिनों के युद्ध में अमेरिका अपनी रक्षा नहीं कर पाया, अपने सैनिक अड्डों का रक्षा नहीं कर पाया, तो वो ईरान से खाड़ी देशों की रक्षा खाक करेगा।
वही डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल में नाम है, ये दुनिया को पता है। और एप्स्टीन फाइल का जो मास्टर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, सबको पता है। एप्स्टीन इजरायली था, उसी के इशारे पर एक देश ने जानबूझकर दुनिया भर के नेताओं को वीडियो बनाया, फंसाया, ताकि वो ग्रेटर इजराइल बना सके और दुनिया उसके खिलाफ खड़ा ना हो। लेकिन अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका के साथ यूरोप का कोई भी देश नहीं है। यूरोप ने लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। लैटिन अमेरिकी देश भी उसके साथ खड़ा नहीं है। सोचिए, मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो, अफ्रीकन देशों ने भी लगभग अब उससे किनारा कर लिया। एशिया का कोई भी देश खुलकर अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। तो ये सच्चाई है और दुनिया भर की विदेश नीति अब बदल रही है। दुनिया भर के खाड़ी देश खासकर चीन के साथ बढ़ रहे हैं, रूस के साथ बढ़ रहे हैं। सवाल है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ईरान अपने खर्च का 90% तेल निर्यात करके चीन को निर्यात करता है। और चीन, सोचिए, बैरिकेडिंग के पार, होर्मुज बंद है, अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखा है, होर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है। ईरान पहले अपने मनपसंद देशों को तेल भेजता था, जिसमें भारत भी था। सोचिए, भारत भी था, रूस भी भारत को तेल देता था। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि आप इनको तेल नहीं दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसे में अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखा है दुनिया भर के समुद्री, खासकर अरब सागर में, और उसके बाद आपको बता दें कि अटलांटिक में। उसकी कोशिश है कि अगर हमें तेल नहीं मिल रहा है तो किसी को तेल ना मिले। सोचिए, अमेरिका इस हद तक जा सकता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस कदर एक सनकी राष्ट्रपति है। और वो युद्ध हार चुका है। वो लगातार सिर्फ अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। वो इस युद्ध से एक मौका चाह रहा है, लेकिन ईरान मौका देने के लिए तैयार नहीं है। अब खबरें आ रही है कि 25 लाख करोड़ रुपए ईरान को देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। साथ ही वो 20 बिलियन डॉलर जो दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज है वो अमेरिका लौटाना चाह रहा है ईरान का। उसके बावजूद ईरान कह रहा है कि एक तो एटॉमिक रिसर्च वाला कोई मामला नहीं है, हम परमाणु बम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान को लगता है कि हम जैसे ही हथियार बनाने पर समझौता करेंगे अमेरिका फिर पलटवार करेगा। उसका कोई भरोसा नहीं है। साथ ही ईरान ने बड़ी महीन तरीके से इजराइल के खिलाफ जो है वो बड़ा युद्ध क्षेत्र तैयार किया है। हमास जो फ़िलिस्तीन का लड़ाका है, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, और हूती जो यमन का लड़ाका है, इनको मजबूत कर रहा है ताकि एक प्रॉक्सी वॉर इजराइल के खिलाफ शुरू किया जा सके। देर सवेर अमेरिका इस युद्ध से भागेगा। लेकिन ईरान की सबसे अच्छी जो खबर है उसके पक्ष में जा रहा है कि खाड़ी देशों ने अब तक अपना स्टैंड अब धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, बहरीन हो, कुवैत हो। कुवैत को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत वहाँ डेंट है अभी। कुवैत और सऊदी अरबिया, यही दो देश हैं जो अभी भी अमेरिका के साथ बने हुए हैं। लेकिन इन देशों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि ईरान इनके पड़ोसी और इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। अमेरिका का अभी कोई ऐसा उसके पास फाइटर जेट नहीं है जो ईरान के एयर स्पेस में उसके वायु रक्षा प्रणाली से सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सारे जेट को उतार कर देख लिया, कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है। तो ईरान पर हमला एक शगुफा है, एक धमकी है। अब ईरान पर हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया को पता है कि अब ईरान के साथ चीन और रूस खड़ा है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी ईरान पर अब हमला नहीं कर सकता है। अब इजराइल को बचाने की वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करवाना चाहता है, जिसका मतलब है कि खाड़ी देश जो है वो अब इजराइल पर हमला न करने की बात मान ले और वो उनको मान्यता दे दे। रही बात भारत में तेल बढ़ने की, तो सोचिए क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं। अमेरिका हमें रोक रहा है। रूस और ईरान कह चुका है कि हम भारत को तेल देना चाहते हैं सस्ते में। पता नहीं भारत की क्या मजबूरी है। वहीं अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। दरअसल दुनिया में रेयर अर्थ बहुत ज़रूरी है, वो चीन के पास है, उसके बाद 13-14% भारत के पास है। अमेरिका पूरी तरह से एक तरफा ट्रेड डील कर रहा है। वो चाहता है कि भारत हमको रेयर अर्थ भी दे, हमसे बेचे, और साथ ही वो हमसे $500 बिलियन का निर्यात मतलब सामान खरीदे। सोचिए, अमेरिकी हथियारों का कोई खरीदार नहीं है, उसके में हथियार महंगे साबित हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए जो हमारे कब्जे में है। तो सोचिए, क्या हमारी विदेश नीति सही है? ये कॉमन आदमी भी सोच सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।